संसार में हम भटक रहे हैं। कब से भटक रहे हैं? कोटि जन्मों से, करोड़ों जन्मों से भटक रहे हैं। और ऐसा नहीं है कभी कभी सजा हो जाए आदमी को तो जज साहब कहते हैं कि हम तुम्हें मौका देते हैं, जाओ अब दोबारा ऐसी गलती मत करना, नहीं तो अब की बार कड़ी सजा देंगे। तो करोड़ों जन्मों से हम कुछ ना कुछ बनते चले आए, कभी सूकर बने, कभी कुकर बने हैं, कभी बिल्ली बने, कभी कबूतर बने। भगवान ने कहा फिर मौका दे रहे हैं, जाओ मनुष्य बन जाओ और अपना उद्धार कर लो, क्योंकि मानव शरीर ही उद्धार का एक साधन है और कोई दूसरा साधन नहीं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, हाँ समझ लो। तो भगवान ने भी मौका दिया मनुष्य बनने का और हम बने हैं तो गवाए जा रहे हैं। रे मनमूरख जन्म गवायो, मैंने सुनाया अभी थोड़ी देर पहले। ये संसार पेड़ सेमर को सुग्गा दे कि भुलायो। सेमर का पेड़, उस पर अनार जैसे फल लगते हैं, तोता आके बैठता है, सोचता है अनार का है, थोड़ा रस चोंच मारूंगा रस मिलेगा, तो जैसे ही चोंच मारता है कि मारी चोंच रुई उड़ गई, उसमें भीतर कुछ होता तो है नहीं, रुई होती है, और जैसे ही चोंच मारता रुई, हाथ कछु नहीं आयो। हाँ ऐसे ही सुबह से शाम तक एक पेड़ से उड़ा, दूसरे पे बैठा, दूसरे से उड़ा, तीसरे फल पर बैठा, चोंच मारता जा रहा है, रुई उड़ती जा रही है, शाम को भूखा सोना पड़ा। इसी प्रकार हम भी, ये संसार पेड़ सेमर, ये पूरा संसार सेमर के पेड़ के समान है, और ये विषय क्या है, वो अनार के फल के समान। हमें इसमें रस की प्राप्ति, ऐसा लगता है इसमें रस मिल रहा है, चोंच मारते रहते हैं, जीवन पूरा हुआ सज्जनों, और अंत में पता लगता है कि कुछ भी हाथ नहीं लगा हमारा। हाँ ये संसार हाट बनिए की, सबको सौदा लायो, और चातुर्माल चौगुनो कीनो, मूर्ख जन्म गवायो। बच्चा पहले जन्म लेता है ना तो मुट्ठी बंद करके आता है, और मरता है तो खोल के जाता है। नहीं, बंद करके आया, अर्थ क्या है कि कुछ लेकर के आए। बंद मुट्ठी में कुछ दबा होगा, नहीं दबा होगा, बोलो नहीं, तो क्या दबा होता है कि भगवान ने ये कह के भेजा है कि जाओ तुम्हें अवसर दे रहे, अवसर दबा हुआ है हाथ में, बंद मुट्ठी में अवसर दिया है। इस अवसर को चतुराई क्या है, बोले चातुर्माल चौगुनो कीनो। जो इस मनुष्य जन्म, मानव जन्म की विशेषता को जानते हैं, ये जन्म हमको क्यों प्राप्त हुआ है, वो तो भजन के द्वारा अपनी कमाई को महाराज चौगुना कर लेते हैं और सीधे भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। पर मूर्ख मूल गवायो, आहा, और जो मूर्ख होता है वो मूल भी गवा करके चला जाता है और भटकता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। इह संसारे खलु दुस्तारे, इह संसारे खलु दुस्तारे, इह संसारे खलु दुस्तारे, इह संसारे खलु दुस्तारे। कृपया पारे पाहे मोरा, ओ भजे गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मुखे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। पुनरपि
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः माता के गर्भ में आ रहा। आहा, ए संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। करना क्या है? बोले भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। मनुष्य जीवन तो ये संसार भी एक जंगल है। इस जंगल में भी हम भटक रहे हैं। नैमिष का अर्थ होता है, नैमिषारण्य का अर्थ होता है कि जहां पर जाकर के हमारे चंचल मनुष्य चक्र को शांति मिल जाए। समझ लेना, ये मन कैसा है? चंचल है। तो जिस स्थान पर जाकर के हमारे चंचल मनुष्य चक्र को शांति मिले उसे नैमिषारण्य कहते हैं। बोलो राधे राधे। उस नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि विराजमान हैं। उनके प्रमुख हैं शौनक जी। बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ के बाद समय मिला तो सूत जी महाराज के चरणों में बैठ गए। अब सूत जी महाराज की आयु है छोटी सी, हाँ, और शौनक आदि ऋषि कई महाराज 1000 वर्षों की आयु उनकी, लेकिन वो सूत जी के चरणों में बैठ गए, उनके चरण धोए, प्रार्थना कर रहे हैं। आहा, कोई कहते हैं महाराज ये क्या सुनाएंगे, ये तो हमसे छोटे हैं। हाँ, व्यास गद्दी पे जाके हम इनके चरण क्यों छुएं? आयु हमसे छोटी है। तो यहां पर ये संकेत दिया है इस कथा में कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शेष किंकरा। कोई धन में बड़ा हो सकता है, कोई बल में बड़ा हो सकता है, कदाचित कोई आयु में बड़ा हो सकता है, पर सज्जनों बड़ा तो वही है जो ज्ञान में बड़ा है। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा। आहा, इसलिए सूत जी महाराज छोटे से हैं, उन सब ऋषियों से छोटे हैं, फिर भी चरण पकड़ लिए। कहते हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंस। अब देखो, समझ लेना, इसमें श्लोक में बड़ी सुंदरता है। हाँ, नैमिषे सूत मास नैमिषारण्य में विराजमान है। क्यों और क्या कहते हैं? सूत जी के चरण पकड़ के ये आग्रह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कथामृत रसाद स्वाद कुशला शौनको ब्रवीत। क्योंकि कथा रूपी अमृत का स्वाद चखने में कुशल हैं। कौन? शौनक जी। हाँ, इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं। अरे भाई, उड़ने वाले मक्खी मच्छर तो बहुत देखे होंगे आपने, है नहीं है? और पुष्प तो अनेक देखे होंगे, और वो उड़ने वाले मक्खी मच्छर पुष्प पर भी जाके बैठते हैं, पर वास्तविकता में पुष्प की सुगंधी का स्वाद कौन ले पाता है? बोलो। पुष्प की सुगंधी का स्वाद केवल भ्रमर को प्राप्त होता है। हाँ, होता है कि नहीं होता? ऐसे ही संसार में, अच्छा, एक और जीव होता है जो भौरे की शक्ल का होता है, उसको कहते हैं गुबरैला कीड़ा। भौरे के जैसा दिखता है, शक्ल एक जैसी है, पर भौरा क्या करता है? वो पुष्प पर बैठ करके पुष्प की सुगंधी लेता है। आहा, और गुबरैला कीड़ा क्या करता है? मैले की गोलियां बना बना के खाता है। शक्ल एक जैसी है पर कर्म विपरीत है। कारण क्या है? गुबरैला कीड़ा को रस पता ही नहीं है पुष्प की सुगंधी का,
ऐसे ही संसार में भी दो प्रकार के प्राणी होते हैं। एक वे जो महाराज संसार के विषयों का आनंद लेते हैं महाराज, और अंत में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, और एक दूसरे वे जो भगवान की कथा रूपी पुष्प की सुगंधी का स्वाद लेकर के अपने आपको धन्य धन्य और वाह वाह मानते हैं। इसलिए कथा